पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद 1978 में गठित की गई थी। संस्था ने टिहरी उत्तरकाशी में अनेकों स्कूलों की स्थापना की व सामाजिक संस्थाओं के लिए कार्यरत करती रहती है। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी व मुरारजी देसाई जैसे प्रधानमंत्रियों का भी सहयोग प्राप्त रहा। संस्था ने विगत 4-5 सालों में सघन ग्रामीण स्वास्थ्य जागरण अभियान के तहत अनेकों स्वास्थ्य कैंपों का विशाल स्तर पर आयोजन भी किया है और लगातार अमर शहीद श्रीदेव सुमन अमर रहे 76वां बलिदान दिवस। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। लगातार महाबलिदानी दिवस पर अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लगातार टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद करती आ रही है क्योंकि इस बार लॉकडाउन है, जिसके चलते वह दिल्ली के गढ़वाल भवन में यह कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया और जूम ऐप्स के द्वारा वह लोगों को श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उनकी गाथा सुना रहे हैं और उनको याद करते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलियां भी दे रहे हैं। देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। महाबलिदानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी को उनके 76वें पुण्य दिवस पर, बलिदान दिवस पर मेरा शत शत नमन। दोस्तों, श्रीदेव सुमन जी का जन्म 23 मई सन 1915 ग्राम जौल, पट्टी बमुंड, जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ था और बहुत बाल्यकाल में ही उनके सर से उनका पिता का साया उठ गया था। उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा उनकी माताजी ने किया। श्रीदेव सुमन आगे चलकर एक बेहतरीन साहित्यकार, चिंतक बने और एक साहित्यकार को समाज की चिंता और उसका दर्द बहुत जल्द एहसास हो जाता है, ज्यादा एहसास होता है। उसी पीड़ा ने श्रीदेव सुमन के अंदर एक क्रांतिकारी को जन्म दिया। वो क्रांतिकारी जो भारत की आजादी में बहुत तरुण अवस्था में ही शामिल हो गए, लेकिन कहीं उनके हृदय के कोने में ये बात हर वक्त खाई रहती थी कि टिहरी रियासत के सामंतशाही व्यवस्था टिहरी की जनता के साथ क्रूर व्यवहार करती है, तो वो उसमें बदलाव चाहते थे। उन्होंने टिहरी प्रजा मंडल का गठन किया, लेकिन रियासत टिहरी के हुक्मरान ये कतई नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई व्यवस्था टिहरी राज्य में स्थापित की जाए और इसके एवज में उन्होंने उन पर उनके आंदोलनों को बंद करने का आदेश दिया, उनको कुचलने का आदेश दिया और बाद में उन्हें देशद्रोह के अपराध में जेल भेज दिया गया। उसी जेल में अनेक प्रकार की प्रताड़ना उन्हें दी गई और उन प्रताड़नों के साथ साथ उन्होंने अंत में 84 दिन का आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और उसी आमरण अनशन के अंतिम दिवस 25 जुलाई सन 1944 को उन्होंने देह त्याग दिया। सुनने में आया है कि उनका पार्थिव शरीर एक बोरे में बंद कर भिलंगना नदी में चुपचाप अंधेरे में बहा दिया। एक महाबली का ऐसा अंत कोई आतताई ही कर सकता है। श्रीदेव सुमन का ये संदेश हम सबको जन जन तक पहुंचाना है कि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ना होगा, संगठित होकर लड़ना होगा, चाहे वो सामंत ही क्यों ना हो। धन्यवाद आप सबका। कोरोना काल की वजह से हम लोग इस आयोजन को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि सभा नहीं कर सके, तो आज हम सबका आह्वान है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में इस महाबली श्रीदेव सुमन जी को अपने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमस्कार। आज हमारे उत्तराखंड के महान सपूत अमर शहीद
श्रीदेव सुमन जी का आज 76वां बलिदान दिवस है और मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनको। और श्रद्धांजलि के रूप में मैं उन्हें 4 लाइनें समर्पित करती हूँ जो कि मेरे फादर इन लॉ ने लिखी है। उत्तराखंड के वो भी वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार रहे हैं, स्वर्गीय श्री धर्मानंद उनियाल पथिक जी। उनकी 4 लाइनें मैं उनको श्रद्धांजलि रूप में सुना रही हूँ। देवभूमि या वीर सुमन की वे गढ़ पुत्र महान की, देवभूमि या वीर सुमन की वे गढ़ पुत्र महान की, सामंती शासन मां जैन खबर लेनी इंसान की, मातृभूमि की खातिर वैन बाज लगे दिन जान की, ओ बिलंगना तू ही बतौब गाथा वे बलिदान की, यादगार बस रह गे बाकी वे माई का लाल की, हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन जी का 76वां बलिदान दिवस है। सन 1915 से 1944 के बहुत छोटी सी अवधि में जिस व्यक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपनी जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन करते हुए मैं हमेशा, जब से 1978 से टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद का जन्म हुआ, मैं इस संस्था को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद कि जब से ये संस्था बनी, लगातार ऐसी विभूतियों का, ऐसे महान क्रांतिकारी को हमेशा हर वर्ष 25 जुलाई को याद करती है। लगातार उनकी यादों को जिंदा रखे हुए, लगातार जनता को ये याद दिलाते हुए कि हमारे लिए, टिहरी की जनता के लिए, देश के लिए इस महान क्रांतिकारी ने, जो कि हमारे टिहरी में बमुंड पट्टी में जिनका जन्म हुआ, आज तक भी टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद इसको लगातार उनकी यादों को जनता के बीच में हर साल, हर वर्ष 25 जुलाई को इसी प्रकार से सबको याद दिलाती रहती है। 25 जुलाई अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर मैं सुमन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, आज यानी कि 25 जुलाई को एक ऐसे ही युवा व्यक्तित्व का बलिदान दिवस है जिसने मात्र 29 वर्ष की अल्पायु में स्वतंत्रता की राह चुनी और आज़ादी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया। उन्होंने तत्कालीन टिहरी राजशाही से मुक्ति के संघर्ष में अमर शहीद श्रीदेव सुमन ने जेल में आमरण अनशन कर स्वतंत्रता की अलग जगह 29 वर्ष की आयु में 84 दिनों के उपवास के बाद उन्होंने टिहरी के जेल में जो शहादत प्राप्त की, उसकी कहानी ऐसे हर मौके पर दोहराई जाएगी जब भी दुनिया में किसी महान आदर्श के लिए किए गए बलिदानों को याद किया जाए। टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद परिवार प्रत्येक वर्ष श्रीदेव सुमन को उनके बलिदान दिवस पर स्मरण करता है।
कोरोना काल की वजह से उनके स्मरण दिवस पर हम एकत्र तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके बलिदान को स्मरण करते हुए और उनके स्वतंत्रता के प्रति चाह को श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर ही सकते हैं। श्रीदेव सुमन जी के 76वें पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सतीश नौडियाल, पूर्व सहायक आयुक्त पुलिस, उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीदेव सुमन जी ने अपना सारा जीवन उत्तराखंड के लोगों के उद्धार के लिए बिताया। टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह के कारण उनका अंतिम बलिदान जेल के अंदर ही हुआ। मैं अपनी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी को मेरी यथा योग्य सादर प्रणाम और टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के महासचिव भाई श्री अजय सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष श्री आजाद सिंह नेगी जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जो अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस पर आप सभी पूरे समाज को जागरूक करते हैं, उनकी गाथाएं सबको बताते हैं और आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए आज का दिन बड़े ही गर्व का दिन है। आज के दिन हमारे एक वीर स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण हमारे समाज, हमारे लोगों और हमारे देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। वह व्यक्ति कितना निराला रहा होगा जिसने कि केवल 28 वर्ष की आयु में अपने प्राण देश, समाज और लोगों के लिए बलिदान कर दिए। ऐसे श्रीदेव सुमन को, श्रद्धेय श्रीदेव सुमन को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आप सभी मित्रों को इस बात की बधाई देना चाहूँगा, इस बात की गौरवशाली बधाई देना चाहूँगा कि हमने आज उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम रखा। आप सभी को भी प्रणाम और शुभकामनाएं। इस मौके पर महान बलिदानी श्रीदेव सुमन जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ तथा टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद की समस्त कार्यकारिणी व संस्था के अध्यक्ष श्री आजाद सिंह नेगी जी व महासचिव श्री अजय सिंह बिष्ट जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विगत वर्षों की भांति, जबकि इस वर्ष देश में फैली आपदा को देखते हुए भी इस महान बलिदानी श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस को घर पर बैठे ही इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। ये सचमुच एक सराहनीय काम है और श्रीदेव सुमन जैसे महान बलिदानी के लिए तो ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना ही चाहिए था। एक बार फिर से मैं महान बलिदानी श्री सुमन जी को सत सत नमन करता हूँ। श्रीदेव सुमन अमर रहें और उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। हमें उनके जीवन से यही सीख लेनी चाहिए कि शासन प्रशासन की जो भी गलत नीतियां हैं उनके विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाएं, तभी जो है श्रीदेव सुमन जी का जो बलिदान है वो सफल होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह नेगी अमर शहीद श्रद्धेय श्रीदेव सुमन जी को उनके बलिदान दिवस पर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, लोक विकास पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और साथ ही टिहरी उत्तरकाशी परिषद के तमाम गणमान्य सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से वो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए विकास के कार्य, बलिदान दिवस जो भी हों वो नई पीढ़ी के समकक्ष लाते हैं, इसके वो बधाई की पात्र हैं।
मैं पुनः अमर शहीद श्रद्धेय श्रीदेव सुमन जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। जैसे आप सभी लोगों को विदित है कि टिहरी के महान सपूत, महान पुरुष श्रीदेव सुमन जी का आज 73वां बलिदान दिवस है। मैं इस बलिदान दिवस पे श्रीदेव सुमन जी को सत सत प्रणाम करता हूँ और टिहरी उत्तरकाशी जन कल्याण विकास परिषद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक लंबे अरसे से टिहरी के महान सपूत, महापुरुष श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस मनाते आ रहे हैं। इस पैंडेमिक महामारी की वजह से इस बार एक सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है, इसलिए हम इसी रूप में श्रीदेव सुमन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज़ाद सिंह नेगी आप सभी लोगों को, सभी सदस्यों को एक बार मेरी ओर से एवं परिषद की ओर से सभी को नमस्कार करता हूं। और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 25 जुलाई 2020 हमारे उत्तराखंड के महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस है। और बलिदान दिवस को टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद पिछले कई सालों से इसको अपने सभी सदस्यों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में श्रद्धांजलि दिवस मनाते आए हैं। लेकिन इस बारी एक भयंकर महामारी कोरोना की वजह से हम लोग इसको एक सामूहिक कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं। लोगों का सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम परिषद की ओर से इसको इस बार सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें, हमारे सभी सदस्य सुरक्षित रहें। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस बारी सभी सदस्य, सभी उत्तराखंडी भाई अपने महान क्रांतिकारी का बलिदान दिवस अपने घरों से ही मनाएं और सुरक्षित रहें, ताकि आप और आपकी परिवार सभी सुरक्षित रहें। और इसको एक अपने अपने घरों से एक बड़े स्केल पे एक मैसेज दें कि आज भी हम अपने महान नेता को उसी तरह से याद करते आए हैं जैसे पहले किया है।